बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम विपक्षी दलों को हिलाकर रख दिया है। जिस प्रकार से विपक्ष को इस बार करारी हार मिली है, इस हार की गूंज सिर्फ अब पटना तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली में भी इसका असर दिखाई देगा। राज्यसभा चुनाव में भी ये परिणाम कहीं ना कहीं छाप छोड़ेगी और इसकी भरपूर संभावना है कि विपक्षी दलों को राज्यसभा चुनाव में भी मात मिल सकती है। वो कैसे, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम सामने आ चुके हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। जीत का जश्न पटना के साथ ही पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। हर तरफ एनडीए के नाम के गुलाल उड़ रहे हैं। अब इस गुलाल का रंग दिल्ली में भी दिखेगा। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मिली करारी हार का असर इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। एनडीए की बम्पर जीत से राज्यसभा चुनाव का गणित भी उलट पुलट हो गया है। बिहार में साल 2028 तक राज्यसभा की कुल 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। अब इन सारी सीटों का एनडीए के खाते में जाना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत का असर अब आगामी राज्यसभा चुनाव में भी साफ दिखने लगा है। मौजूदा संख्या बल को देखते हुए एनडीए राज्य से होने वाले सभी 10 राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमा सकता है। यह पूरा फायदा नरेंद्र मोदी सरकार के शेष कार्यकाल में ऊपरी सदन में उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। बता दें कि एनडीए को इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 202 सीटें मिली है। अब केंद्र की राजनीति में एनडीए को इसका फायदा मिलना तय है। बिहार की इन 10 सीटों में से फिलहाल 3 सीटें आरजेडी के कोटे में है। नई समीकरण में एनडीए इन तीनों को भी अपने खाते में जोड़ सकता है। वर्तमान में एनडीए के पास राज्यसभा में 133 सांसद हैं और बिहार से 3 अतिरिक्त सीटें उसकी ताकत को निर्णायक रूप से बढ़ाएगी। अगले वर्ष बिहार से राज्यसभा 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक एक सीट जीतने के लिए किसी पार्टी को न्यूनतम 42 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास मौजूदा समय में 202 विधायक हैं, यानी पहले ही राउंड में एनडीए 4 सीटें आराम से जीत लेगा। आरजेडी नेतृत्व वाला महागठबंधन 42 का आंकड़ा छूने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरी पसंद वोटों की गिनती के बाद 5वीं सीट भी एनडीए की झोली में जा सकती है। राज्यसभा चुनाव में हर मतदाता को सभी उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में नंबर देना होता है। यदि पहले प्रेफरेंस वोटों में बहुमत साफ नहीं होता तो दूसरी प्राथमिकता वाले वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही मैकेनिज्म इस बार एनडीए के पक्ष में जा रहा है। इस बार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली है, इससे ये तो तय है कि अगले आने वाले कई चुनाव, वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर बिहार के निकाय चुनाव, ये चुनाव महागठबंधन के अगले कई चुनाव के हार की पटकथा लिख चुकी है और ये भविष्य में दिखेगा कितना नुकसान इस चुनाव से और होने वाला है महागठबंधन को। कुछ ही महीने बाद बिहार में कुछ सीटें, राज्यसभा की कुछ सीटों पर चुनाव होना है और इसमें यह तय है कि जिस प्रकार से भारी बहुमत में एनडीए के विधायक जीते हैं तो ये सीटें राज्यसभा की एनडीए के ही खाते में जाने वाली है। बिहार में तो एनडीए मजबूत हुई है, इसका फायदा सीधे दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।